सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो 2.2 का सेकेंड पार्ट था उसके अंदर हमने लगभग 13 क्वेश्चन तक, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। यस, 9 क्वेश्चन खत्म कर दिए। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 10th। जी हाँ, तो बच्चों हम लोग एकदम आराम से अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब आप लोग भी अच्छे से सीखिए, ठीक है। सो चलो, क्वेश्चन क्या लिखा है सब लोग ध्यान दो कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए आई जे 3/3। मतलब ध्यान से देखो, मैट्रिक्स जो ए है इट इज ए आई जे 3/3। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 3/3 मतलब 3 रो 3 कॉलम है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। आगे क्या बोला है? Where Aij is equal to I minus j, state whether A is symmetric or skew symmetric matrix। कोई बात नहीं। तो यहां पर अभी तक अगर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में आपके पास मैट्रिक्स दिया गया होता था, आप लोग क्या करते थे, उस मैट्रिक्स को चेक करते थे वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। बट यहां पे मैट्रिक्स ही नहीं दिया है, पहले आपको मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वी ऑलरेडी नो दैट गाइस, ए आई जे की वैल्यू क्या है? आई माइनस जे। तो एक एक करके सारी वैल्यू निकालते हैं। A11, A12, A13, A21, A22 बराबर। तो 1 माइनस 1 बिकॉज I माइनस जे, 1 माइनस 1 इज 0। फिर 1 माइनस 2 इज -1, 1 माइनस 3 इज -2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर बच्चों क्या आएगा आपका? A23, A31, A32, A33। So 2 3 मतलब 2 minus 3 which is equal to -1, 3 1 मतलब 3 minus 1 which is equal to 2। बच्चों 3 minus 2 which is equal to 1 and 3 minus 3 which is equal to 0। देखा आपने? So 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ध्यान देना। So 1 minus 1 0, 1 minus 2 is -1, 1 minus 3 is -2, 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 0, 2 minus 3 is -1, 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is +1 and 3 minus 3 0। तो आपके पास मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों। सो देयरफॉर मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा बच्चों? 0 -1 -2, 0 -1 -2, फिर 1 0 -1, 1 0 -1, फिर 2 1 0, 2 1 0। तो आपके पास मैट्रिक्स ए आ चुका है। अब आपको निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज। जैसा आपने लास्ट लेक्चर में चेक किया था वैसा ही कुछ है बेटा। जैसा आपने लास्ट लेक्चर में चेक किया था कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे इसका ट्रांसपोज। सो गाइस, ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे? रो को बना दो कॉलम। फर्स्ट रो कौन है? 0 -1 -2, फिर 1 0 -1, 2 1 0, 2 1 0। अब जरा ध्यान से देखना, क्या ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है? बिकॉज अगर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। 0 0 -1 +1 सर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो आप स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जाओ और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करेगा? माइनस का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और सबके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करो। तो 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2, फिर ये +1, फिर 0, ये -1, ये +2, ये +1 और ये 0। अब चेक करो ए, बिकॉज ए और ए ट्रांसपोज तो इक्वल थे ही नहीं। अगर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल नहीं है मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो किसके चांसेस है सर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। सो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने -a ट्रांसपोज निकाला। आप वेरीफाई करो। 0 -1 -2, 0 -1 -2, 1 0 -1, 1 0 -1, 2 1। ओहो, सही है बेटा। सो देयरफॉर a is equal to -a ट्रांसपोज, देयरफॉर a is skew symmetric matrix। Very nice। So therefore guys, A is what? Skew symmetric matrix। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आसान था, मतलब सिंपल है। पहले मैट्रिक्स दिया नहीं था, आपने मैट्रिक्स निकाला और सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखा जाए, बिकॉज कई बार बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। मतलब आपको मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई निकालना है। वे
3x माइनस वाई दिया आपको 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर दिया x माइनस 3y, x माइनस 3y, क्या दिया दोस्तों 0 माइनस 1 0 माइनस 1, देखा आप सभी ने, यस। सो आपके पास दो मैट्रिक्स दिया है दोस्तों सॉरी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, बोलो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दिया आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, और x माइनस 3y की वैल्यू है 0 माइनस 1 0 माइनस 1। सो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे ध्यान दो, या तो आप इसमें ध्यान देना एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। या तो आप x को सिमिलर करो या तो आप y को सिमिलर करो, राइट। सो यहां पे मैं ट्राई करता हूं बच्चों y को सिमिलर करना, किसको बेटा y को। तो y को सेम करने के लिए y, क्योंकि जैसे आपने बचपन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सीखा है जिसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। सो यहां पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर x को सिमिलर करने जाओगे तो सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर y को सिमिलर करने गए तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो y को सिमिलर करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, क्योंकि अगर हम लोग ने y को सिमिलर करने गए तो यहां पे y के बाजू में 3 है, तो यहां पर भी y के बाजू में 3 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे में करोगे, पूरे में हर जगह, इधर भी और इधर भी। सो 3 3 जा 9x माइनस 3 इंटू वाई इज 3y इज इक्वल टू, इधर भी करो बेटा पूरा 3 1 जा 3, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 एंड प्लस 3, देखा आप सभी ने, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, देखा आप सभी ने। सो हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, कैसे 3 से मल्टीप्लाई करके। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया, हमने y के कोएफिशिएंट को सेम करना था। अब बच्चों अगर आप 2 और 3 को ध्यान से देखोगे तो माइनस 3y मतलब सेम वैल्यू है, और सेम वैल्यू मतलब अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। अब 2 माइनस 3 करो या 3 माइनस 2 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखता हूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो कैसे करना है बेटा, पहले 2 का वैल्यू फिर माइनस 3 का वैल्यू इज इक्वल टू पहले 2 वाला मैट्रिक्स माइनस 3 वाला मैट्रिक्स, ऐसा नहीं, पहले 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2, चलो 3 माइनस 2 करते बेटा, 3 माइनस 2 करते, कोई दिक्कत नहीं। आप सब 2 माइनस 3 करोगे तो भी आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग 3 माइनस 2 करते हैं बच्चों। तो जब हम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, पहले 3 का वैल्यू लिखो, मतलब 3 माइनस 2 का मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों 9x माइनस 3y, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 3y, देखा आप सभी ने। हर जगह कैपिटल वर्ड यूज करो, बिकॉज मैं गलती से स्मॉल कर दिया। हाँ, so left hand side minus left hand side, right hand side minus right hand side. What is your right hand side? 3 minus 3 minus 3 3, 3 minus 3 minus 3 and 3. And what is your right hand side of equation number 2? 0 minus 1 0 minus 1. So guys एकदम सिंपल था, आई होप कि यहां तक आ गया होगा। मैंने क्या किया, सिंपल सा फंडा, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। सो अभी आप ब्रैकेट ओपन करोगे सभी लोग तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू। गाइस आपको मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने आता है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने तो मुझे आता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई 3 माइनस 0 इज 3, वाओ, माइनस 3 माइनस माइनस, देखो ना माइनस इंटू माइनस प्लस, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, देखो ना माइनस 3 फिर माइनस माइनस 1, ऐसे ही है बेटा, माइनस 3 माइनस माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 जो कि होता है माइनस 2। आपको ना समझे ऐसा आप ओरली बता, ऐसा लिख के भी कर सकते हो रफ पेपर पे। माइनस 3 माइनस 0 सर क्या हो जाएगा, माइनस 3 आएगा। 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1, एंड बच्चों 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। चल भाई फटाफट कर लो, बोलो माइनस 3y प्लस 3y कैंसल, what is 9x minus x that is equal to 8x guys which is 3 minus 2 minus 3 and 4। तो हमको क्या निकालना है सर x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/8
3 माइनस 2 माइनस 3 एंड 4, देख लो, राइट। So 1/8 3 minus 2 minus 3 and 4, and if you want guys आप 1/8 को अंदर भी भेज सकते हो, बराबर 1/8 को अंदर भी भेज सकते हो, भेज दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। So therefore x is equal to 3 के पास 1/8 गया, 3/8 हो जाएगा। फिर -2 के पास गया तो -2/8 होगा, 2 4 बिकॉज क्या हो जाएगा बच्चों, -2/8, 2 1 2 4 तो -1/4 आएगा, -1/4। यहां पे 1/8 -3 के पास गया तो -3/8, और 1/8 4 के साथ गया तो 4/8, 4/8 मतलब 4 2 तो 1/2 हो जाएगा। ये मुझे मिल गया मेरा मैट्रिक्स x। अब बराबर लग रहा है मुझे ज्यादा, सिर्फ मैंने क्या किया बच्चों, 1/8 को सबके पास ले गया। सो 1/8 को 3 के पास ले गया, 3/8, 1/8 को -2 के पास ले गया, -2/8, एंड 1/8 को -3 के पास ले गया, -3/8, एंड 1/8 को 4 के पास ले गया तो 4/8 हो गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास x आ चुका है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल दो, तो आप इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, इक्वेशन 2 भी ले सकते हो, 3 तो ठीक है बड़ा है ना, तो 1 2 में इसको लो। चलो 1 लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। सो इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, यही है ना, चेक कर लो एक बार, हाँ बराबर है। सो मुझे यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू, व्हाट इज x की वैल्यू गाइस, 3/8 minus 1/4 minus 3/8 1/2 minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 plus 1। अभी आपको y निकालना है तो y को उधर भेज दो, तो माइनस वाई वहां जाके हो जाएगा प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे पहले से 3 अंदर भेज दो बच्चों, 3 सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9/8, 3 1 जा -3/4, 3 3 जा -9/8, सही है ना, बराबर है ना बच्चों। ध्यान देना सब लोग, वैल्यू गलत होनी चाहिए। बराबर जा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात हो नहीं रही यहाँ पे। एंड 3 को अंदर भेज दिया, 3/2 हो जाएगा, एंड ये माइनस वहां जाके प्लस, अभी इधर भेज दो तो माइनस ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। देखा बच्चों आपने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूं, ये 3x माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 को, 3 कॉपी किया, x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पुट किया, माइनस वाई को यहीं पे रखा, ये कॉपी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाई बगैर राइट साइड में, बिकॉज हमें y निकालना है तो माइनस वाई को अकेला करना ही पड़ेगा, तो माइनस वाई को भेज दिया राइट में, प्लस वाई हो गया, एंड ये मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट में, तो ये प्लस वाला मैट्रिक्स बन जाएगा राइट, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अब इनको सबट्रैक्ट करो, चलो। सो बच्चों दिस वैल्यू -1, so 9/8 minus 1 minus 3/4 minus -1 that is +1 minus 3/4 +1, because देखो ना दिस एलिमेंट -1 तो बोलो माइनस इंटू माइनस +1, फिर देखो -9/8 माइनस +1 -9/8 माइनस +1, चलो सही बात है। 3/2 -1 3/2 -1, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, गलती नहीं करना कोई भी। मैंने कैसे किया, फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, सो 9/8 -1 करेक्ट, सेकेंड एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, -3/4 माइनस इंटू माइनस +1 तो -3/4 +1, थर्ड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट, सो -9/8 माइनस इंटू माइनस +1 तो -9/8 +1 -9/8 +1, लास्ट वन 3/2 -1 3/2 -1, चलो बहुत बढ़िया। चलो सॉल्व करो बच्चों, 8 1 जा 8, 9 minus 8 is 1/8, वाओ, 4 1 जा 4, 4 minus 3 is 1/4, डायरेक्टली कर रहे हैं, 8 1 जा 8, -9 plus 8 is -1/8, 2 1 जा 2, 3 minus 2 is 1/2, लो भाई दिस इज इक्वल टू y। सो फाइनली y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1/8 1/4 -1/8 1/2।
तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से किया जाए, राइट? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलो ये हो गया आपका, नेक्स्ट करते हैं। क्या बात है बच्चों, लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स ए और बी निकालना है, बराबर? तो इसको देख के घबरा मत जाना आप सभी लोग, ओके? चलो, तो इसके अंदर मैं हल्का सा इसको होल्ड कर रहा हूं जानबूझ के, बिकॉज थोड़ा सा एक टाइप क्वेश्चन क्या एक और टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। रुको, ये वाला, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, थोड़ा सा लेंथी नहीं है बच्चों, जानबूझ के क्वेश्चन कर रहा हूं, बट बाकी के सब भी करूंगा। थोड़ा सा ये टाइप क्वेश्चन देख लो, कई बार एग्जाम में ये भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। 2a प्लस बी 3a माइनस बी, c प्लस 2d 2c माइनस डी इज इक्वल टू 2 3 4 माइनस 1। तो बच्चों यहां पे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो आप क्या करोगे सर? बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। बच्चों बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ध्यान देना सभी लोग, आज मंडे है और आज के दिन हम ये पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें से हम पूरा नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, हम लोग थोड़ा ना करेंगे और गारंटी के साथ। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या दिसंबर तक पोर्शन हो जाएगा? यस बेटा, दिसंबर तक आपका मैं पूरा पोर्शन खत्म कर दूंगा। बस आपको मैं जैसे जैसे सिखा रहा हूं आप उसी तरीके से सीखते चले जाओ। सोचो मत, सोचो मत। ऑलरेडी अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे आगे का पढ़ना चाहिए, तो बच्चों ऑलरेडी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर ये सारे टॉपिक्स पहले ही से मैंने करा दिए हैं, मतलब बैठ के पढ़ाया मैंने। बट यहां पर मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे सिखा रहा हूं, अगर उससे सीख रहे हैं तो भी आप सीखते रहिए। हर तरीके से जहां कहीं भी नॉलेज मिलता है करते रहिए। मतलब आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे पूरा मैथ्स 1 मैथ्स 2 का सिलेबस आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको लगता है नहीं सर हमको तो डिजिटल बोर्ड वाला पढ़ना है, ठीक है, लो भाई ये भी पढ़ा रहा हूं मैं, तो टेंशन मतलब पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, जितनी बार पढ़ो उतना अच्छा रहेगा। सो गाइस बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, 3a माइनस b इज इक्वल टू 3, c प्लस 2d इज इक्वल टू 4, 2c माइनस d इज इक्वल टू -1। देखा आपने बच्चों, 2a प्लस b इक्वल टू 2, 3a माइनस b इक्वल टू 3, c प्लस 2d इक्वल टू 4, 2c माइनस d इक्वल टू -1। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 को पहले करते हैं। तो 1 2 में b और माइनस b मतलब कोएफिशिएंट सेम है, तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो b भी कैंसल, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ तो c और d के रूप में है। तो आप थर्ड और फोर्थ को लोगे तो आपको c और d के रूप में होने की वजह से c और d आएगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड से a और b आएगा। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2. So 2a plus b is equal to 2 and guys 3a minus b is equal to 3. दोनों को ऐड कर रहे हैं, प्लस b बच्चों, प्लस b माइनस b कैंसल, 2a प्लस 3a is 5a is equal to 5. Therefore a की वैल्यू हो जाएगी 5/5. Therefore a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1. Now substitute a is equal to 1 in any equation. आप सेकेंड लो या फर्स्ट लो, कोई ले, चलो फर्स्ट लेता हूं। इन इक्वेशन 1 तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। गाइस a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, 2 1 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। सो गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यस इट इज 0, राइट। सो a की वैल्यू 1 मिली मुझे और b की वैल्यू क्या मिल गई, 0। नाउ अब हम लोग 3 और 4 लेते हैं। तो ध्यान दो, 3 और 4 में या तो आप c को सेम करने जाओ या तो आप d को सेम करने जाओ। बच्चों हम d को सेम करेंगे और d को क्या करेंगे, इक्वेशन d को सेम करने के लिए इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो d को सेम करना ज्यादा आसान होगा। सो इक्वेशन 3 और 4 में 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इन दोनों को ऐड कर दो। तो कैसे, देखो इक्वेशन 3, राइट बच्चों, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 इंटू 2। देखा आपने, इक्वेशन 3 लिखो प्लस इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके करो। तो इक्वेशन 3 क्या है, c प्लस 2d इक्वल टू 4, c प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 2 जा 4c माइनस 2d, 4c माइनस 2d इज इक्वल टू 2 1 जा माइनस 2,
बोलो 2d माइनस 2d कैंसल, c प्लस 4c होता है बच्चों 5c, व्हाट इज 4 माइनस 2 इज 2, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2/5। वाओ, सो गाइस यहां पर हमारे पास बोलो c की वैल्यू क्या मिली सर, c की वैल्यू मुझे मिल गई 2/5। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट c इज इक्वल टू 2/5 इन विच वन सर, c मिल गया, d निकालते हैं, फोर्थ ले लेते हैं चलो, इन इक्वेशन नंबर 4 2c माइनस डी, 2c माइनस डी इक्वल टू -1, d निकालना है तो 2 इंटू सी के प्लेस पे 2/5 माइनस -1 इधर भेजा तो +1 हो जाएगा, और ये माइनस डी वहां गया तो प्लस डी, बिकॉज डी निकालना है ना, तो -1 को यहां भेज दो +1, डी को उधर भेज दो प्लस डी, और 2 इंटू सी के लिए 2/5। So guys it is 4/5 plus 1 is equal to d. Now d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 1 जा 5 plus 4 9/5। तो हमारे पास आंसर के अंदर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू मिल गई। What is c? 2/5. What is d? 9/5. What is a and b? So guys a is 1, b is 0. a is 1, b is 0। देखा आप सभी ने, सो हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई। सो गाइस लगभग मैंने आज 3 क्वेश्चन किए, सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन किया और ऐसे मैट्रिसेस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन किए। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और एक और सेशन लूंगा जिसमें मैं इस 2.2 को फिनिश करूंगा। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स। बट जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।